एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए सितंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे बट चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच होती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर लो, कौन सी सर्विस जो है वो कितनी प्राइस पे है, ताकि अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उससे मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी। और अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं एंड देन मुझसे पूछते हैं कि कौन सी रीडिंग की क्या प्राइस है, तो आप ऑलरेडी पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखकर फिर ही मुझे कांटेक्ट किया करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 14 सितंबर तक, फर्स्ट से लेकर। लेट्स बिगिन। एज ऑफ पेंटिकल्स आपको या तो पे, अगर आपकी कोई रुकी हुई थी कोई पेमेंट, नॉट पे बट हाँ कुछ लोगों के लिए पे भी हो सकता है, कुछ पेमेंट हो सकती है। अगर आपकी कोई पेमेंट, अगर आप बिजनेस में हो या जॉब में भी थे या हो, और अगर आपकी कोई पेंडिंग पेमेंट थी वो आपको रिसीव हो जाएगी। फाइनेंशियली आपका बिगिनिंग ऑफ द वीक बहुत लकी रहेगा, उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड मनी, गिफ्ट रिसीव हो सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो भी वो चीज़ होगी एक्सपेंसिव होगी, और जितना भी अमाउंट होगा पैसों का वो आपके लिए बहुत मैटर करता होगा। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा क्राइटेरिया कि आपके लिए अच्छी अमाउंट क्या है, लेकिन जो आपके लिए अच्छी अमाउंट है वो आपको रिसीव होगी स्टार्टिंग में। और देखते हैं। वाह, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो ये इंसान ट्रैवलर होगा या बहुत रिच होगा, या होगी, अगर आप लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। और जो भी ये इंसान होगा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, इनको ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, और इनके शौक़ काफ़ी इस तरह से शाहाना शौक़ टाइप की चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे। हो सकता है कि ये इंसान जो भी है, ये हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए, तो मे बी ही या शी इज़ अ ट्रैवलर। और हो सकता है कि आप इनको जानते हो, लाइक आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप इनको ऑलरेडी जानते हो, और अगर जानते नहीं हो उस तरह से तो एटलीस्ट आपने नाम इनका ज़रूर सुना होगा। ही या शी इज़ समबडी उस तरह से जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना हुआ है, और या फिर आप इनसे ऑलरेडी मिल भी चुके हो अगर आपके कज़न वगैरह में से कुछ है। लेकिन मुझे लगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये इंसान दूर से ट्रैवल करके आएगा। शायद आपकी सिटी का ना हो, शायद आप उनकी सिटी के ना हो, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये बहुत मेच्योर होगा या होगी। मतलब अगर आप लड़की भी आपकी लाइफ में आ रही है तो शी इज़ गोइंग टू बी समबडी वेरी मेच्योर इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ द वे शी कैरीज हर सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बचकाना हरकतें या उस तरह की चीज़ें करे। मुझे लगता है काफ़ी मेच्योर एटीट्यूड होगा इनका टूवर्ड्स लाइफ, और लव लाइफ को लेके भी इनका एटीट्यूड इसी तरह से होगा। ये सेटल इन फॉर लेस करने वालों में से नहीं होंगे या होंगी। सपोज़ अगर आप इनमें इंटरेस्टेड होते हो, चाहे वो आपके बॉस हैं, चाहे वो आपके कोलीग हैं, चाहे वो आप कोई रैंडम इंसान ऐसा मीट कर रहे हो जो कि कहीं बाहर से आया है, या आप ऐसे खुद हो, तो आप ऐसे नहीं हो कि आप सेटल इन फॉर लेस करो। लव एंड रिलेशनशिप के मामलात में आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए, आपको एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए जो कि ऑफिशियल हो। आपको उससे सेटल इन लेस नहीं करना। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ये उसकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन अगर मैरिड भी था तो था, है नहीं। ऐसा नहीं कि ये किसी और के साथ है और आपके साथ भी है। इस इंसान की एनर्जीज ऐसी नहीं है, ना ही आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जो चीट करे किसी को। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अंडर द डेक यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स।
अगर तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या अगर आप खुद ऐसे हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि शायद ऑलरेडी कमिटेड हो या ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं है, डाइवोर्स हो गया है, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो उस इंसान के साथ नहीं है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है तो हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको इस कनेक्शन को चांस देना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो ये इंसान बेस्ट इंसान पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये इंसान आजकल के लड़के या लड़कियों की तरह का नहीं है जिसको एक मिनट में प्यार हो जाता है, एक मिनट में ब्रेकअप हो जाता है, उस तरह की चीज़ नहीं है इस इंसान के नेचर में। सो मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ये इंसान आता है तो ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा फॉर एवर, अनटिल अनलेस आपकी डेथ हो या इनकी डेथ हो। मतलब ये उस तरह का फॉर एवर टाइप का है, वो नहीं है कि एक दिन में फॉर एवर हुआ, अगले दिन में आपका ब्रेकअप भी हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, चाहे वो काम के मामलात में हो, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में हो। इस इंसान से आप पहले हफ्ते में मिल लोगे, जो भी है, चाहे इवन कि आपका कोई कज़न भी दूर से आ रहा है या कोई बॉस है या कोई भी ऐसा इंसान है जो कि आपको थोड़ा लगेगा कि शायद आउट ऑफ योर लीग है, लेकिन एक्चुअली या आपकी अप्रोच से बाहर है शायद, लेकिन एक्चुअली आप दोनों फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे एक दूसरे के लिए, बिकॉज आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चांस दो और रिलेशनशिप में आओ। और जैसा मैंने कहा, अगर ऐसा होता है तो आप दोनों का रिलेशनशिप लास्ट करेगा फॉर एवर। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है इन 2 हफ्तों में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक। मतलब ये आपसे ना तो कुछ छुपाएंगे, ना ही आप इनसे कुछ छुपाओगे। ये आपको उस तरह का टाइम या मौका ही नहीं देंगे कि आप इनसे कुछ छुपा सको। इतना ओपनली कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के दरमियान में, जिससे आपको लगेगा कि आप और ये इंसान मेंट टू बी थे। क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत जल्दी जो है वो स्पीड अप होगा जब आप इनसे मिल लोगे, जो कि इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है मेजॉरिटी के लिए। और लेट्स सी वन मोर कार्ड। I recognize that I have chosen fear and I choose love. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने हमेशा अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर आप काफ़ी फेयरफुल रहे हो। आपको लगता हो कि मुझे इतना अच्छा प्रपोजल नहीं मिल सकता, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। चाहे हम काम की बारे में बात करें, हो सकता है आपका माइंडसेट ये होता हो कि पता नहीं मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, मुझे पता नहीं ये कोई कभी मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा या नहीं। इस तरह की सोच शायद आपकी होती हो, लेकिन अब आपकी सोच बदल जाएगी। अब वो इस इंसान के आने पे बदलती है या इससे पहले ही बदल चुकी है, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। बट मुझे लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में अपने फियर्स को लेकर नहीं चलोगे, आप अपने फेथ को लेकर चलोगे और सिर्फ अच्छा ही आगे होता दिख रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा आप कॉन्फ्लिक्टेड होगे पास्ट की चीज़ों को लेके, लेकिन आपने उसमें से अपने आप को निकालना है ताकि आप जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है आप उनके ऊपर फोकस रखते हुए आगे मूव ऑन कर सको। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, मुझे लग रहा है कि कोई अपने प्यार का इजहार आपसे करेगा या आप भी हो सकते हो गिफ्ट देकर। अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये लव लाइफ का मामला नहीं है तो हो सकता है कि आपको एज अ गिफ्ट ये मनी मिले फ्रॉम योर वर्क प्लेस। जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन लव लाइफ में नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपके बॉस, आपका जो भी सीनियर पर्सन होगा आपके वर्क प्लेस पे, वो आपके काम से आपके काम को अप्रिशिएट करते हुए वो एज अ टोकन ऑफ लव आई थिंक आपको या तो इंक्रीमेंट या ऐसी करके जितनी भी चीज़ें होती हैं काम से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं आपको बोनस मिल जाएगा या कुछ इस तरह से भी चांसेस हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। लेकिन अगर ये वर्क सिचुएशन भी है और अगर ये पूरी सिचुएशन हम वर्क लाइफ पे लेकर आए तो मुझे लगता है कि आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे फॉर बीइंग द गुड पर्सन एट वर्क फ्रंट। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो लाइक आई सेड, अगर पेपॉल या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।